हैदराबाद में जो दो सेक्रेटरीट की मसाजिद शहीद हुई, जिनका इफ्तिताह अमल में आया, आप लोगों को कुछ हक़ाइक़ में बताना चाहता हूँ और हुकूमत से, मुफ्तियान इकराम से, सियासी क़ायदीन से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे दो चार सवाल है, उसके जवाब दीजिए आप लोग। पहली चीज़ तो ये है, क्या कभी किसी मस्जिद का इनाग्रेशन किसी गैर मुस्लिम खातून के हाथ से हुआ? तारीख़ में कहीं ऐसा हवाला है कि अल्लाह का घर एक गैर मुस्लिम खातून गवर्नर के हाथ से अल्लाह के घर का इफ्तिताह हुआ, जबकि वहाँ पर बड़े बड़े जो है स्कॉलर्स और मुफ्ती मौजूद थे। उनकी मौजूदगी के बावजूद एक गवर्नर से, लेडी गवर्नर से इफ्तिताह, मस्जिद का इफ्तिताह करवाना क्या जायज़ है? नंबर 2, मस्जिद के अंदर दुनियावी बातें करना, हंसना, तकरीरें करना सियासी, इस्लाम में इसकी सख्त ममानियत है कि मस्जिद के अंदर इबादत करो, दीनी बात करो और बाहर निकल जाओ। लेकिन वहाँ पर चीफ मिनिस्टर की तकरीर हो रही है, दूसरे तकारीर हो रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुस्लिम क़ियादत बैठी है, मुफ्तियाँ भी बैठे हुए हैं। नंबर 3, मिंबर रसूल के ऊपर जो इमाम का मुसल्ला होता है, जहाँ इमामत होती है, वहाँ ले जाकर KCR को बिठा दिया गया। क्या उस मुकाम के ऊपर इमाम का मुसल्ले के ऊपर बिठाना, क्या ये सही है या गलत है? नंबर 4, ये मस्जिद किस पैसों से बनी? क्या ये पैसे मस्जिद के लिए चंदा जमा किया गया? अगर नहीं किया गया तो क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट से बनाया गया? जो सेक्रेटरीट बनाया कॉन्ट्रैक्टर, क्या उसके पैसों से, गवर्नमेंट के पैसों से बनाया गया? अगर बनाया गया तो ये मस्जिद के अंदर नमाज हराम हो जाएगी, मस्जिद हराम हो जाएगी, इसलिए कि हुकूमत के पास ज़्यादा रेवेन्यू जो है शराब का आता है, और शराब का जो टैक्स आता है, अगर वो पैसों से अगर ये मस्जिद बनती है तो जो है ये बिल्कुल गलत होगा। हुकूमत हमको वाज़े करे, क्या ये वक्फ बोर्ड के पैसों से बनाई गई? तो हमको बताया जाए कि ये वक्फ बोर्ड से इतने पैसे लिए गए और उसकी तामीर की गई, उसका जियो हमको बताया जाए। चौथी चीज़ कि उसके अंदर, उस मस्जिद के अंदर जामे निज़ामिया के मुफ्ती खलील अहमद साहब के बेटे को इमामत की और खिताबत की नौकरी दी गई, तो उनकी कितनी बड़ी तनख्वाह मुकर्रर की गई, उनको रखा गया। ये वही जामे निज़ामिया के मुफ्ती खलील अहमद साहब हैं जिन्होंने दारुस्सलाम बैंक में सूद को जायज़ करार दिया था। दारुल हरम में सूद ले सकते हैं, ये फतवा दारुस्सलाम बैंकों में लगा हुआ रहा है। उसी के बेस के ऊपर ये लोग कहते हैं बैंक में सूद जायज़ है। तो मुफ्ती खलील अहमद साहब के बेटे को, जो हमेशा इलेक्शनों में आकर मजलिस की तायद का ऐलान करते हैं, मजलिस की तायद में बड़े बड़े बयान देते हैं, बल्कि यूपी में इलेक्शन हो रहा है तो यहाँ बैठ के ये बिरयानी उलमा तायद करते हैं यूपी के मुसलमानों से कि मजलिस को कामयाब करें। तो इनके अपने मफादात हैं, इनको जमात, इनके लोगों को, इनके बच्चों को या इन लोगों को अपने पास से और हुकूमत से फ़ायदे पहुंचाती है। जैसे अभी इत्तला मिली है मुझे कि उनके बेटे को वहाँ पे खिताबत के लिए और इमामत के लिए हुकूमत की तरफ से नखीब मिल्लत ने वहाँ पे उनको अपॉइंट करवा दिया है। आने वाले दिनों में ये तमाम लोग निकल के जो है फिर जो है इनकी तायद का ऐलान करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये तमाम जो सवालात मैं पूछ रहा हूँ मस्जिद से रिलेटेड, वो सही है या गलत है? अवाम इसका फ़ैसला कीजिए। और रही दूसरी बात कि बड़े बड़े वादे हुए थे, मस्जिद अंबरपेट की मस्जिद, एक खाना मस्जिद हम उसी जगह बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, वो मस्जिद खम्मम की मस्जिद, अभी 6 मसाजिद है, उन 6 मसाजिद का क्या हुआ? और ये मस्जिद के अंदर जिस तरीके से एक औरत के हाथ से, गैर मुस्लिम औरत के हाथ से इफ्तिताह अमल में लाया गया और अंदर तकारीर की गई और इसकी मस्जिद की बेहुरमती की गई। अवाम से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग इसकी मजम्मत करें और हुकूमत से पूछें क्या ये वक्फ बोर्ड का पैसा है या कि चंदा जमा किया गया था। चंदा तो हमारे सामने नज़र नहीं आया,
लेकिन आप लोगों को याद है अपन जब मस्जिद बनाते हैं, जब हमको इल्म होता है ये सूदखार है या इसका पैसा नाजायज़ है, तो मस्जिद की तामीर में हम लोग उसका पैसा नहीं लेते। इसीलिए मैं ये बार बार पूछ रहा हूँ कि इसको पैसा कहाँ से दिया गया और उसकी डिटेल हमारे सामने बताई जाए, और मुसलमानों की जो दूसरे मसाजिद है वो कब तामीर होंगे, क्या इलेक्शन से पहले वो भी तामीर हो जाएंगे? बाकी के 6 मसाजिद उसका भी हमारी क़ियादत को, जैसे इसका सेरा ले रहे हैं। जबकि जब ये मस्जिद शहीद हुई तो उस वक्त यही नखीब मिल्लत ने कहा था कि गुत्तेदार की गलती से मलबा जो है मस्जिद के एक छोटे से हिस्से पे गिरा, गुत्तेदार के ऊपर केस बुक करो। अब सवाल यह है कि उस मस्जिद के कुरान मजीद कहाँ गए, उस मस्जिद के जायनमाज कहाँ गए, उस मस्जिद का मेंबर कहाँ गया, उस मस्जिद के तोगरे कहाँ गए, उस मस्जिद का सामान कहाँ गया? वो सामान आज तक नहीं मिला, ना उसका कोई पता चला। क्या उन तमाम कुरान शरीफों को और तमाम चीज़ों को बुलडोज़र के ज़रिए जब इन्होंने उठाया JCP के ज़रिए, तो उसको ले जाके कहीं फेंक दिया? ये ऐसा हमको, हमारा ये ख्याल है कि इसको फेंक दिया गया उसी रात, तो उसकी भी वजाहत कर देनी चाहिए। ये इसके लिए एहतजाज मुसलमानों ने किया, हमने किया और बहुत से तंजीमों ने किया, लेकिन कल पहुँचे और सेहरा अपने सर के ऊपर लेकर जो है अंदर मस्जिद के अंदर हंसी मजाक करते मेंबर पे ले जाकर KCR को बिठा दिया और वहाँ तकरीर करवा दी और गवर्नर के हाथ से इफ्तिताह करा दिया, और अपने एक पेड मौलाना, एक मुफ्ती के बेटे को वहाँ पे नौकरी से लगा दिया ताकि इलेक्शनों में ये बिरयानी उलमा उनके काम आ सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।